क्षम्यतां देवी प्रसिद्ध परमेश्वरी कामेश्वरी जगन। एक साइड से दोनों जो गाते हैं जिनको सरोती बोली है वही दोनों साइड रहेंगे। उनकी व्यवस्था के हिसाब से थाल आदि जो व्यवस्था हुआ होगा फूल लेकर के हरिओम हरिओम। जी आप सभी आगंतुक मैं मुख्य अतिथियों से आग्रह
मैं थोड़ा अंदर जा करके सीधा इधर फेस कीजिएगा सर, थोड़ा सामने से फेस आगे रखिएगा। थोड़ा खड़ा कर। प्रांत के सेवा भारती के 10 उनकी ओर से कैप्टन विंग कमांडर नरेंद्र कुमार जी का स्वागत करते हुए दिव्या मिश्रा जी, आप राष्ट्र सेवा समिति के आप स्वयंसेविका हैं। आप सोनी मिश्रा जी हैं, ये जिनका प्रांगण परिसर हम बड़े आदर से आप महाराज जी हमारे आचार्य सुदर्शन जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप राज्यपाल जी को विशेष एक स्वागत और मेमेंटो देकर के राज्यपाल जी का आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज द्वारा उनकी लिखी पुस्तकें जो स्वयं प्रधानमंत्री जी उनके हस्ताक्षर किया है वो पुस्तक और अपने विद्यालय की ओर से महाराज जी की ओर से एक बहुत ही सुंदर मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महाशक्ति वर्षा करेंगे। थोड़ा सा साइड, सब आगे आगे मत जाइए। सब आगे जाइए, सब आगे जाइएगा। आपको धक्का मुक्की मत करो। मैं थोड़ा पत्रकार महोदय से आग्रह करूंगा कि सब लोग थोड़ा पीछे से आज बड़ा ही पावन दिन है। हम 9 दिन माता का आह्वान करते हैं। माँ दुर्गा जो ऐसी शक्ति का प्रतीक कहते हैं कि ऐसे जो राक्षस प्रवृत्ति के जो थे उनका समाप्ति कर सारे कई दुष्टों का संहार कर माता ने एक आगमन किया। आज वही 9 दुर्गा प्रतीक माता का हम आरती कर रहे हैं। माननीय राज्यपाल जी, माननीय आदरणीय सुदर्शन जी महाराज, माननीय रामनवमी जी, हमारे सभी अतिथि के द्वारा माताओं का पूजन कार्यक्रम हो रहा है और हमारे पूरे पंडाल में जो दृश्य नजर आ रहा है बहुत इतना बढ़िया दृश्य, सारे कन्याओं का पूजन आह्वान हो रहा है। सभी पूरे जगत को खुशी का अपार श्रद्धा दिया उनकी ओर से आज भगवान की ओर से यानी देवलोक से एक पुष्प की वर्षा सभी माँ कन्या रूपी देवी पर पुष्प की वर्षा की जा रही है। आप सभी श्रद्धावान इस पावन समय का लुत्फ उठाएं, आनंदित हो। सभी कन्याएं प्रतीक माता के प्रतीक उनकी ओर से आशीर्वाद हम सब लोगों को पूरे साल मिले, पूरे परिवार हम सब लोग पूरे साल प्रसन्नचित्त रहें, स्वस्थ रहें, शक्तिशाली बने, ये संदेश माता के इन सबसे पहले माता दुर्गा के चरणों में प्रणाम करते हुए आप तमाम भक्तजनों के हृदय में जो माँ का स्वरूप स्थित है उस स्वरूप को मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। आज बड़ा ही सौभाग्य का दिन है
कि सेवा भारती सामाजिक संगठन सेवा भारती एवं गरीब एवं उपेक्षित बच्चों की संस्था, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाली संस्था हमें भी पढ़ाओ के तत्वावधान में इस आचार्य सुदर्शन पटना सेंट्रल स्कूल के प्रांगण में हमारी जितनी भी देवियां उपस्थित हैं, जितने भी महानुभाव उपस्थित हैं, सबका मैं अभिनंदन करता हूं। विशेषकर माननीय राज्यपाल महोदय जी का इन तमाम बच्चों की ओर से, समाज के सभी लोगों की ओर से मैं उनका अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि यह जो अभियान अभी चल रहा है वह पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैले और हमारी दृष्टि जो इन कन्याओं के प्रति आज है वह बनी रहे, हम उनका पूजन करें, क्योंकि भारत की संस्कृति और संस्कार यही है कि हम अपनी बालिकाओं को, छोटी बच्चियों को, मैं तो जिस संस्था में हूँ, हमारी संस्था गुड़गांव में है, तो वहाँ जो संस्था है वहाँ हम लोग छोटी बच्चियों को भी, 5 साल की बच्चियों को भी माता जी कह के संबोधित करते हैं। तो आज वही माहौल यहाँ आया हुआ है। तो मैं पुनः एक बार आप तमाम लोगों का अभिनंदन करते हुए एक ही निवेदन करूँगा कि माननीय राज्यपाल महोदय जी, आप शिक्षा के शिखर पुरुष हैं, वहाँ शिक्षा के शिखर पर है और ये बच्चियाँ हमारी बड़ी ही छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, ये बड़ी इनकी नज़रें देख रही है कि समाज के लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं। मैं पिछले 25 वर्षों से स्लम में, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर गरीब बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ और मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिखित रूप में इस आंदोलन को आशीर्वाद दिया। हम उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति भी हृदय से आभारी हैं। लेकिन एक बात जरूर चाहते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी, आप शिक्षा के शिखर पुरुष हैं। मैं जरूर चाहता हूं कि हमारी बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए, इन छोटे छोटे जो बच्चे, इनकी हम जरूर पूजा करें, लेकिन साथ में इनकी पढ़ाई की भी उचित व्यवस्था हो। आज बिहार में आवश्यकता है इन बच्चियों के लिए, बच्चों के लिए एक ऐसे विश्वविद्यालय, ऐसे अनेक स्कूलों की जहां इन बच्चियों को आवासीय सुविधा मिले, वे रहें और अच्छी पढ़ाई करें, एक स्वाभिमानी नागरिक बनकर समाज में खड़े हों। दूसरी बात है, केवल पढ़ाई सब कुछ नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने नई शिक्षा नीति लागू कराई है देश में और मैं भी बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूं अपने को कि मैंने उसी नई शिक्षा नीति पर एक पुस्तक भी लिखकर माननीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित की है। उनका नई शिक्षा नीति में कहा गया कि बच्चों को प्रैक्टिकल बनाओ, व्यवहारिक शिक्षा बच्चों को दो। आज तमाम जो हमारे स्कूल चल रहे हैं वे केवल शिक्षा की खाना पूर्ति होती है, लेकिन आज जरूरत पड़ गई कि बच्चों को अपने पांव पर खड़ा होने का प्रशिक्षण दो। नई शिक्षा नीति में तो यहाँ तक कहा गया कि बच्चों को आप बताइए कि जिस गाड़ी पर आप चलते हैं उसके ड्राइवर को आप पहचानते हैं क्या, उसकी फीलिंग समझते हैं क्या, जो भी खाना बनाता है, हॉस्टल है या स्कूल के टीचर हैं, उनके फीलिंग को आप समझते हैं क्या। बच्चों को जोड़िए उन लोगों से। इसीलिए शिक्षा में आज आवश्यकता पड़ गई है कि प्रत्येक बच्चों को शिक्षा से जीवन को जोड़ा जाए। तो आज जो यह कार्यक्रम चल रहा है, मैं सेवा भारती के तमाम अधिकारियों को आदरपूर्वक बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि आपने जो इतना बड़ा संकल्प किया है। मैं आपके संकल्प को बार बार प्रणाम करता हूं
क्योंकि आपने बड़ा ही ऐतिहासिक कार्यक्रम किया है। आपने कई जगह किया होगा, लेकिन पटना सेंट्रल स्कूल में यह कार्यक्रम हुआ, इसलिए हम विशेष रूप से आपके आभारी हैं। मैंने निवेदन किया था कि इस स्कूल की स्थापना 1980 में हुई, और जब हम लोग कार्यक्रम के कार्यक्रम में माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी, पीताम्बर दास जी और भी बहुत लोग संघ के लोग थे, उन लोगों के साथ हम लोगों ने चाईबासा में 7 बरस तक जंगलों में रहकर सेवा का कार्य किया। और उसी का आशीर्वाद है कि माननीय सुंदर सिंह भंडारी जी ने इस स्कूल की स्थापना की पहला ईंट उन्होंने रखा। और आज मुझे यह खुशी हो रही है कि माननीय राज्यपाल जी उन्हीं के प्रतिनिधि, उन्हीं के स्वरूप में पुणे विद्यालय में आकर यहाँ के लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। यह बड़ा ही गौरव का विषय है। मैं इसलिए एक बार फिर माननीय राज्यपाल महोदय जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, कुर्वन्य वे कर्माणि जिजी विशेत शतम समा। हे महापुरुष, आप 100 वर्षों तक कार्य करते हुए, कर्मनिष्ठ बनते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें, ऐसी मेरी मंगल कामना है। धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के इस कार्यक्रम के प्रारंभ में ही शक्ति का पूजन करने का अवसर मिला, और मुझे लगता है इसलिए मैंने जो अभी श्लोक कहा कि शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति का रूप हमको चाहिए, ऐसे इस विशेष कार्यक्रम में हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। मंच पर मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं आचार्य सुदर्शन महाराज जी, जिनके बारे में आप सभी बहुत ही सटीक पद्धति से जानते हैं। अभी अभी जिनका उद्बोधन हुआ, ऐसे हमारे अभिभावक, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्र के प्रचारक माननीय राम नवमी जी यहाँ हमारे साथ उपस्थित हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर नरेंद्र कुमार जी, प्रोफेसर दीप्ति कुमार जी जो राष्ट्र सेविका समिति की पदाधिकारी हैं, डॉक्टर वीणा कुमारी जी जो एम्स में वहाँ अपनी सेवा दे रही हैं, और सभी सेवा भारती से जुड़े हुए हैं। ऐसे सभी यहाँ उपस्थित बहनों, भाइयों और शक्ति रूपी यहाँ उपस्थित सभी हमारी कन्याएं, अन्य सभी माताओं और बहनों, सबसे पहले मैं सेवा भारती को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सेवा भारती ने बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। हमारी संस्कृति में यह कार्यक्रम निहित है, हमारे संस्कारों का यह एक भाग है। हमारे घर में स्त्री या महिला, इसको हमने देवी का स्वरूप मानकर पूजन किया है। ऐसी संस्कृति का यह एक कार्यक्रम है कि कन्या पूजन होना जरूरी है। कन्या का रूप हमारे घर में जब होता है, जब कन्या आती है तो पूरा परिवार इतना हर्षोल्लसित हो जाता है कि लगता है कि साक्षात लक्ष्मी, साक्षात देवी हमारे घर में पधारी है, और इसलिए पूरा परिवार सुखी होता है। हम मानते हैं कि घर में कन्या होना उस परिवार का कल्याण का रूप होता है, उस परिवार का गौरव का रूप होता है। जब हमारे घर में इस कन्या का विवाह होता है तो पूरा परिवार
सुख के साथ साथ दुख का भी अनुभव करता है कि हमारी कन्या दूसरे घर जा रही है। और संस्कृति में हमारे कहा गया है कि पिता जो होते हैं वो पिता तब तक परिपूर्ण नहीं होते जब तक वो कन्यादान नहीं करते। इतना बड़ा हमारे यहाँ कन्या का स्वरूप हमारे घर में हम देखने को हमको मिलता है। आज परिस्थिति क्या है? इस कन्या को हमको संरक्षण देने की आज आवश्यकता क्यों पड़ रही है? इस कन्या के बारे में हमको अलग सा विचार करने की जरूरत क्यों आ पड़ी है? इस पर पूरे समाज को विचार करने की आवश्यकता है। आचार्य सुदर्शन महाराज जी हम सबको बता रहे थे कि शिक्षा देना हमारे सब कन्या को उनको हम देवियाँ ही कहेंगे, उनको शिक्षा देना कितना उचित है, आवश्यक है। क्यों हमारे समाज में ऐसी आपत्ति आ पड़ी है कि हमारे इन बच्चों को, इन कन्याओं को हम पूरी तरह शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं? समाज को इस पर विचार करने की आवश्यकता है। कोई सरकार इसके लिए प्रयास तो करेंगे ही, परंतु समाज ने इसको अपना खुद का दायित्व मानना चाहिए। समाज के हम इतने सारे सभी यहाँ बैठे हुए लोग हैं, क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मेरे पड़ोस के घर में जो बच्ची है, जो कन्या है, उसकी शिक्षा हो रही है या नहीं? कौन देखेगा? मुझे ही देखना पड़ेगा ना। अगर हर परिवार ऐसा दायित्व लेता है तो हमारी कन्याएं, हमारी बच्चियां अशिक्षित कैसे रह जाएंगी? इन सबको स्कूलों में भेजने के लिए हमको काम करना पड़ेगा। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए मेरा कुछ ना कुछ काम करना होगा। यह भाव जब तक मेरे मन में आता नहीं, तब तक समाज की अवस्था ऐसी ही रहेगी। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का उल्लेख किया सुदर्शन महाराज जी ने, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री जी पूरे देश भर के सभी बच्चियों को पढ़ना चाहते हैं, उनको बढ़ाना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। इसीलिए बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ ऐसा कार्यक्रम उन्होंने हाथ में लिया। उनका कहने का कार्यक्रम ये था, वो खुद कर सकते थे ना, लेकिन वो जानते हैं कि बेटी को पढ़ाना, बेटी को बढ़ाना, बेटी को आगे लाना ये समाज का दायित्व है, समाज की जिम्मेदारी है। समाज जब तक आगे नहीं आएगा ऐसे काम आगे नहीं बढ़ सकते। मुझे लगता है इस पर हम सबको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसीलिए माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमको चाहिए। माँ सरस्वती जब हमको कहती है कि हमारी सभी बच्चियों को पढ़ाइए, तो माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेने के लिए हम सबको प्रार्थना ही करनी पड़ेगी। या कुंदेंदु तुषार हार धवला, ये जो या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभुति वीर देवै सदा वंदिता। साक्षात माँ सरस्वती हमारे घर में इस कन्या के रूप में आ रही है, उसको पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी होती है। हम इसके लिए कार्यरत होने की आवश्यकता है। मुझे लगता है यह सामाजिक और पारिवारिक दोनों दायित्व है, ऐसा समझकर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और एक विषय मैं आप सबके सामने यहाँ रखने का प्रयास कर रहा हूँ। हमारी बच्चियाँ, हमारी कन्याएं, उनके ऊपर जो आपत्तियाँ आ रही है आज के समाज में, इस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरी बच्ची स्कूल में जाएगी, मेरी बच्ची 12वीं पढ़ेगी, मेरी बच्ची ग्रेजुएट बनेगी, लेकिन समाज के जो आपत्तियां आ रही है उनका मुकाबला करने के लिए अगर मेरी बच्ची सक्षम नहीं है तो मेरी बच्ची का क्या होगा? हम सबका दायित्व है कि इसलिए मैंने शुरू में जो श्लोक कहा, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता
मेरी बच्ची शक्ति से पूर्ण परिपूर्ण होनी चाहिए, मेरी बेटी सामर्थ्यवान होनी चाहिए, उसके पास सब प्रकार की शक्तियां होनी चाहिए। केवल पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची अगर है तो आज समाज में जाकर वो जूडो कराटे सीख सकती है, आपत्ति आने पर उसका मुकाबला वो खुद कर सकती है। ऐसा सामर्थ्य मेरी बेटी में आना चाहिए, यह हम सबका दायित्व है। मेरी बच्ची बाहर अगर आवश्यकता पड़ती है तो लाठी डंडा चलाना सीखनी चाहिए, अगर जरूरत पड़ती है तो बंदूक चलाना सीखना चाहिए मेरी बेटी ने। केवल स्कूलों की शिक्षा आवश्यक नहीं, ये भी शिक्षा आवश्यक है मेरी बच्ची के लिए, मेरी बेटी के लिए, मेरी कन्या के लिए। आज हमको सामर्थ्यवान बनाना है मेरी कन्याओं को। मेरी कन्या सामर्थ्यशील बनेगी, उसके लिए आज से ही हम शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। जूडो के क्लासेस होते हैं, कराटे के क्लासेस होते हैं, बंदूक चलाने के सीखने के क्लासेस होते हैं। इस सब से उनको मेरी बेटी जाएगी, सीख लेगी। आज समाज में जो आपत्तियां हम देख रहे हैं, हमारे बच्चों पर, हमारे बेटियों पर इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं? हम तो सामर्थ्यहीन हो गए हैं, लेकिन मेरी बेटी सामर्थ्यहीन क्यों हो रही है? हमारे सभी परिवार के सभी लोगों को, माता पिताओं को, बड़ी बहनों को, बड़े भाइयों को सोचना पड़ेगा कि मेरे घर की बेटी सामर्थ्यहीन नहीं, सामर्थ्यशील होगी। यह संदेश हम सबको लेकर जाने की आवश्यकता है। इसीलिए हम नव दिवसीय में शक्ति रूपेण संस्थिता, शक्ति रूपेण देवी का हम पूजन करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। यह संस्कार आवश्यक है, यह संस्कार हमारे बच्चियों के लिए जरूरी है। बच्ची हमारी प्राण प्रिय होती है घर में, मेरी बेटी मुझे प्राण प्रिय होती है, लेकिन मेरी बेटी को मेरा दायित्व बनता है सिखाना। क्या सिखाना? कैसे बंदूक चलाएगी, कैसे लाठी चलाएगी। जो दुश्मन सामने आता है उससे डरकर मेरी बेटी नहीं जाएगी, उससे मुकाबला करेगी। यह शक्ति हमारे बेटियों को चाहिए। यह देने का, सामर्थ्य देने का काम हम सबका है। कौन करेगा? ऐसा हाथ पर हाथ डालकर हम नहीं बैठेंगे। हमारे बेटियों को, बच्चों को हम पूजन तो करेंगे उनका, लेकिन उनको यह सामर्थ्यशील बनाएंगे, सामर्थ्य दे देंगे, शक्ति दे देंगे। यह संदेश आज का पूजन का है। कन्या का पूजन करते ही हैं, हमारी संस्कृति है, हमारा संस्कार है। लेकिन हमारे सामने जो हमारे पूर्व महिलाएं, बेटियां हो चुकी हैं, जिन्होंने शस्त्र हाथ में लेकर शत्रुओं का निपात किया है, ऐसे सभी आदर्शों को हमारे बेटियों को सामने रखने की आवश्यकता है। ये सब कथाएं उनके सामने आने की जरूरत है। मुझे लगता है आज हम पूरे यहाँ परिवार के सभी लोग आए हैं, यहाँ से संकल्प करके जाएंगे, मेरे घर में जो बेटी है, मेरे घर में जो कन्या है, उसका सम्मान तो होगा ही। उसके लिए पूरी व्यवस्था ये हम करेंगे ही, उसके लिए पूरी शिक्षा की व्यवस्था हम करने वाले ही हैं। लेकिन साथ में उसको हम शस्त्र संपन्न करा कर भी छोड़ेंगे। शस्त्र हाथ में लेकर आगे बढ़ने वाली मेरी बच्ची है, ऐसा संदेश हम यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।
परिषद के प्रमुख हैं, तुरंत कन्याओं को पहले भोजन की व्यवस्था कराई जाए। जो गाला प्रमुख हैं वह सभी भोजन कराने में सहयोग करें। कन्याओं का अपने गाला में सबको उचित समय पर बैग अपना ठीक से रख दीजिए ताकि किनारे से वो सब लोगों का भोजन हो सके। एक एक प्रकार का आपको दिख रहा है दोनों में एक साथ आता है, एक साथ सूजी का है चावल का। काम वर्ग बहुत हो गया। चलिए भाई कहाँ प्रकाश करिए चलिए। साइड साइड